जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2026 के एग्जाम में साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्न को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप सभी लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन दिया गया कि चरक संहिता जो है साथियों संबंधित है। साथियों ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि साथियों आपके एग्जाम में 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। और साथियों आप लोग को पता होगा कि आप लोग का जो एसएससी जीडी का एग्जाम है ये साथियों 23 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए कि चरक संहिता जो है साथियों ये संबंधित है। तो साथियों चरक संहिता जो है ये चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, चिकित्सा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है साथियों। चलिए बताइए साथियों, तो अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख जो है साथियों किसका हो जाएंगे? तो याद रखिएगा साथियों यह 13वें शिलालेख के हो जाएंगे। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है 13वें शिलालेख होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? चलिए बताइए साथियों कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो याद रखिएगा साथियों उस समय थे मुगल सम्राट का शासन। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है, मुगल सम्राट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन था? चलिए बताइए साथियों कि 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन था? तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन यहाँ पे आप डी लगा रहे हैं तो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में साथियों जो है मनाई जाती है? चलिए बताइए साथियों, तो किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? तो याद रखिएगा साथियों ये मनाए जाते हैं आपके गुरु नानक देव की जयंती। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि भूदान अग्र यहाँ पे ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से साथियों किसके द्वारा जो शुरू किया गया था? बताइए साथियों, तो भूदान और ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो याद रखेंगे साथियों विनोबा भावे के द्वारा ये शुरू की गई थी। ऑप्शन ए सही जवाब है, विनोबा भावे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि महालवारी प्रणाली जो साथियों ये कहाँ लागू की गई? चलिए बताइए साथियों, तो महालवारी प्रणाली साथियों कहाँ लागू की गई? तो साथियों ये लागू की गई थी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने घोषित किया था। बताइए साथियों, तो 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने घोषित किया था। तो साथियों ये घोषित किए थे कन्या हत्या को अवैध। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में साथियों प्रवेश किया था? चलिए बताएंगे साथियों, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे 1941 में किए हुए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है, और साथियों ये किसका कथन है? चलिए बताइए साथियों
आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है। और साथियों ये कथन किसका था? तो साथियों ये कथन थे प्लेटो का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, प्लेटो का होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध जो साथियों कब समाप्त हुआ था? चलिए बताइए साथियों, तो प्रथम विश्व युद्ध जो साथियों कब समाप्त हुआ था? तो याद रखिएगा साथियों, प्रथम विश्व युद्ध जो है साथियों ये समाप्त होते हैं आपके 11 नवंबर 1918 में। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएंगे, 11 नवंबर 1918 को होता है। अगला प्रश्न है कि 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की जो लगभग अवधि थी साथियों ये कितनी थी? तो साथियों इनकी लगभग अवधि जो है 2 हफ्ते की थी। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त अपने पद पर साथियों बना रह सकता है? चलिए बताइए आप सभी लोग, तो केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त अपने पद पर साथियों बना रह सकता है? तो साथियों आप बताएंगे यह बने रह सकते हैं आपके साथियों 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों, संसद के खर्च किसके द्वारा जो साथियों नियंत्रित किए जाते हैं? चलिए बताइए साथियों। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार साथियों ज्यादा से ज्यादा लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए साथियों कि संसद के खर्च किसके द्वारा जो साथियों नियंत्रित किए जाते हैं? तो याद रखिएगा साथियों, यह नियंत्रित किए जाते हैं आपके किसके द्वारा? तो आप बताएंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। ऑप्शन डी सही जवाब है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी था साथियों कौन है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो है साथियों यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न साथियों, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम साथियों कितने मंत्री हो सकते हैं? चलिए बताइए साथियों, तो भारत के जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है साथियों इसमें अधिकतम कितने मंत्रिमंडल हो सकते हैं? तो साथियों आप बताएंगे लोकसभा की कुल संख्या का 15% हो सकता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी साथियों जाना जाती है? तो याद रखिएगा साथियों, यह पेन्नार नदी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है साथियों, पेन्नार नदी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी नहीं मिलती है? चलिए बताइए साथियों, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो साथियों आप याद रखेंगे कोयना नदी नहीं मिलती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, कोयना नदी। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति योग्य प्रयोग जो है सर्वाधिक है? तो याद रखिएगा साथियों ये हो जाएंगे आपके कृष्णा का। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा, कृष्णा का। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले में से साथियों निकलती है? चलिए बताएंगे साथियों, तो गोदावरी नदी जो है ये महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? तो याद रखिएगा साथियों नासिक जिला से। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, नासिक जिला से निकलता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन से यहाँ पे 2 कृषि उत्पाद हैं? तो साथियों आप याद रखेंगे यहाँ पे चावल और चीनी हो जाएगा जो कि कृषि उत्पाद है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है? चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित होगा? तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, जीवी रामकृष्ण हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अवमूल्यन का अर्थ है। चलिए बताएंगे साथियों, तो अवमूल्यन का जो अर्थ होगा साथियों ये अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना होगा।
ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी 9 मई 2015 को साथियों प्रारंभ नहीं की गई। तो प्रधानमंत्री द्वारा अघोषित निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी यहाँ पे 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं की गई। तो साथियों यहाँ पे आप लोग का कौन नहीं होगा, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ये नहीं की गई थी, ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय के उपभोग के स्तर कहलाती है, साथियों ये आधारित होगा। तो साथियों ये आधारित है गरीबी रेखा से, ऑप्शन सी सही जवाब है, गरीबी रेखा से। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना साथियों शुरू की है। चलिए बताइए साथियों, तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नामक नाम से साथियों एक नई योजना शुरू की। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों बी है, हिमाचल प्रदेश में होगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन पूरा योजना से संबंधित है। चलिए बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि पूरा योजना से संबंधित है। तो साथियों आप याद रखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान कराना, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि की मात्रक जूल नहीं है। बताइए साथियों, तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे आपका सामर्थ्य नहीं होगा, ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों कि बार जो साथियों ये किसकी इकाई है। तो साथियों बार जो है ये इकाई हो जाएंगे आपके वायुमंडलीय दबाव का, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि न्यूटन साथियों किसकी इकाई है। चलिए बताएंगे साथियों कि न्यूटन जो है साथियों ये किसकी इकाई है। तो याद रखिएगा साथियों न्यूटन जो है ये आपके बल की इकाई है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बल की इकाई है। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि समय की एसआई इकाई क्या है। चलिए बताइए साथियों, तो समय की जो एसआई इकाई है साथियों ये क्या हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों समय की एसआई इकाई जो है सेकंड होता है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सेकंड होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2026 के लिए ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।